हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। आज आपके लिए हम लाए हैं क्लास 8 की न्यू सीरीज और इसमें आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर परमेय संख्या और पहला चैप्टर की प्रश्नावली 1A। पहले तो हम देखेंगे बेटा कि परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या वे संख्या होती जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। अर्थात कहने का मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात इसके नीचे हम 1 मान लें, तो ये एक भिन्न बन गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, P/Q के रूप में हो गया, तो ये हो गया बेटा हमारी परमेय संख्या। क्या हो गया बेटा? परमेय संख्या। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि अंडर रूट में कोई संख्या है, जैसे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, यानी कि 5 क्या है? आभाज्य संख्या। 3 क्या है? एक आभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी रूट में 7, ये क्या है? एक आभाज्य संख्या। या रूट में कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे कि यानी कि 18 क्या हो जाएगी? ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका 18 कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि तो ये भी क्या हो जाएगी? मेरी अपरमेय संख्या बन जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या वही संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात कहने का मतलब ये है इसका हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसे हम ना परमेय कहेंगे ना अपरमेय कहेंगे, ठीक है बेटा। इसलिए परमेय संख्या वही संख्या होती है जो हम P/Q में जिन्हें हम लिख सकें, और जो रूट में है वो अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। रूट की संख्या कैसी होगी बेटा? अपरमेय। तो आज हमने जाना कि परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, और सवाल को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि भिन्नों के चिन्ह, यानी कि चिन्ह के बारे में और थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर हम गुणा की बात करें, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, या गुणा और भाग की भी कह दें, सेम चिन्ह होते हैं, गुणा भाग तो एक ही साथ ले रहे। प्लस गुणा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस गुणा प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ गुणा की जगह हम भाग का भी चिन्ह लगा सकते हैं, भाग का भी चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग के चिन्ह सेम ही रूप में बदलते हैं। और दूसरी बात करें हम जोड़ या घटाना की, जोड़ या घटाना की, तो जोड़ और घटाना में क्या होता है बेटा? प्लस और प्लस प्लस ही रहता है और संख्याएं जुड़ जाती हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। और माइनस माइनस में क्या होता है? चिन्ह तो बेटा माइनस ही रहेगा और संख्याएं जुड़ जाएंगी। प्लस माइनस में क्या होगा? जौन संख्या ज्यादा, मान लो ये प्लस वाली ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो प्लस का तो चिन्ह आएगा लेकिन संख्याएं घट जाएंगी, संख्याएं घट जाती हैं। और दूसरी बात, एक चिन्ह की और बात करें, अगर माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है तो माइनस का चिन्ह आएगा और सेम कंडीशन होगी, यानी कि संख्याएं घट जाएंगी, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने देखा कि परमेय संख्या क्या होती है और कुछ चिन्ह इसलिए बताए कि क्योंकि ये सवाल करने से पहले हमें चिन्ह मालूम होने चाहिए। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम पहले सवाल देखते हैं, सरल कीजिए। ये लिखा है 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 2/5। तो यहाँ पे हम दो चिन्ह देख रहे हैं बेटा, एक कोष्टक के बाहर और एक कोष्टक के अंदर, प्लस और माइनस। अगर कोष्टक है तो इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस का आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि गुणा हो रहा है। और गुणा होगा तो हमें पता है प्लस और माइनस क्या होता है? सदैव माइनस रहता है। तो हम इसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हल पहले तो हम कोष्टक को हटाएंगे, यानी कि 4/5 ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, और 2/5। अब ये इतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो हर है
ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। ठीक है, अगर हमारे हर समान है, क्या है, हर समान है, तो आपस में हम जोड़ घटा लेंगे आसानी से। तो यानी कि हर हमारे समान ही है, तो 5 और 4 माइनस 2, तो घटा दो, 4 में से 2 जाएगी तो क्या बचेंगे, 2/5। ये इतना ही सिंपल है बस। अगर दूसरा सवाल देखें तो दूसरा है, पहले का दूसरा। अभी हमने बताया था कि देखो बेटा, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, अगर माइनस माइनस हो तो वो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, बटे का मतलब होता है भाग, यानी कि माइनस माइनस से भाग, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4/5। और ये प्लस माइनस अभी जस्ट बताया तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2/5। यहाँ पे भी हर हमारे समान है, तो सीधे सीधे इनको जोड़ घटा सकते हैं, तो यानी कि 4 माइनस 2 बराबर, तो ये 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखते हैं लासा वाले सवाल, यानी कि इसमें हमें लासा लेना पड़ेगा। लासा लेने से पहले हम ये समझेंगे लासा होता क्या है। यानी कि लासा, लासा का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समावर्ती संख्या, संख्या। यानी कि अगर हमें मान लो 2 और 3 का लासा लेना है, तो हम 2 और 3 के गुणज लिखेंगे। गुणज का मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या और 3 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में क्या था, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 तिल का 9, ऐसे डॉट 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 यहाँ पे भी संख्या आएगी। तो लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी, यानी छोटी से छोटी कॉमन संख्या। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 6 क्या हो गया बेटा, कॉमन संख्या होगी, समान संख्या। तो यानी कि लघुत्तम समवर्ती संख्या मतलब जो सेम सेम है वही, और सबसे छोटी। अब इसके आगे भी हो सकती है, जैसे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब यहाँ पे भी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौको 12, 5 पे 15। तो यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे भी 12 है, लेकिन हमारा लासा 12 नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, ये बड़ी संख्या होगी और हमें चाहिए लघुत्तम मतलब पहली संख्या और कॉमन और छोटी संख्या, कह सकते हैं सबसे छोटी कॉमन। तो ये सबसे छोटी क्या है, 6 ही है, 2 और 3, तो 2 और 3 का लासा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लासा यही है। ठीक है, लासा लेने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हम ये सवाल पे आ रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस में हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले तो हम वही जो चिन्ह है उनको समान करेंगे। 5/12 प्लस माइनस माइनस के 7/16। अब इनके हम हर देख रहे थे बेटा, हर इनके समान नहीं, और जब समान नहीं है तो हर को समान करने के लिए इनका लेना पड़ेगा हमें लासा। तो हम लासा लेंगे 12 और 16 का लासा लेंगे। तो देखो कैसे लेंगे लासा, 12 और 16, 12 एक अलग संख्या है और 16 एक अलग संख्या है। तो लासा लेंगे कैसे, 2 के पाड़े से काटेंगे पहले, क्योंकि 2 के पाड़े में 12 आते हैं और 16 भी आते हैं। 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 3 का 3, 2 एकम 2, 3 ये बने रहेंगे और 3 एकम 3। यानी कि हम 2 से तब तक काटेंगे जब तक यहाँ पे कोई भी संख्या 2 से कट रही है। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी संख्या 2 से कट रही है तब तक हम 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 3 से। यानी कि ये सारी संख्या 2 और 3 ये कैसी है, एक आभास संख्या है। आभास संख्या क्या होती है, आभास संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से कटे या जिनके गुणज 1 और स्वयं वही संख्या हो, इसके अलावा उसका कोई भी गुणज ना हो। ठीक है, यानी कि वो और किसी से कटे ना, तो वही हो गया हमारा क्या, आभास संख्या। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो रूट के अंदर 3 है और रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, तो 3 स्वयं से कटेगा, 5 भी स्वयं से कटेगा, 7 भी स्वयं से कटेगा। तो 3 5 7 ये कैसे होगी, आभास संख्या होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बात कर रहे तो इसका हम गुणा करेंगे और गुणा करने पे देखेंगे कितना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यानी कि इसका लासा क्या होगा मेरा 48। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटा में 48। ठीक है, और 12 का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे इनके हर समान करने के लिए कि 12 का पाड़ा कितने बार पढ़ें जो 48 हो जाए।
12 कम 12 बन 24, 12 36, 12 चौको 48, यानी कि 4 से नीचे गुणा तो 4 से ऊपर, 5 चौको 20 और माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 16 का 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और यहाँ पे भी 7 तिया 21। तो देखेंगे 21 में से 20 गया तो ज़्यादा कौन से 21 ज़्यादा है, वो भी माइनस के, 20 प्लस के, लेकिन 20 कम है तो 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा 1/48, लेकिन 21 है क्या के बेटा माइनस के, तो चिन्ह भी इसमें माइनस का आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था जोड़ घटाने में कि अगर ज़्यादा वाली संख्या प्लस की है और कम वाली माइनस की है तो प्लस का संख्या प्लस चिन्ह आएगा, और अगर माइनस वाली ज़्यादा है प्लस वाली कम है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस की संख्या क्या है बेटा ज़्यादा, प्लस की संख्या कम है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला है हमारा बेटा, पहले तो हम ये कोष्ठक हटाएंगे और जो चिन्ह है उनको सेम बनाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये बटे का मतलब होता है भाग, तो 3/11 हो गया। और ये प्लस माइनस गुणा में कोष्ठक का मतलब क्या है प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस गुणा में क्या होता है माइनस होता है, 4/33। अब इसका भी लासा लेंगे और लासा लेके इनके हर समान बनाएंगे। जब तक हर समान नहीं होगी तब तक ये हम ना जोड़ सकते ना घटा सकते, ठीक है। तो हमें पता है 11 के पाड़े में 33 आते हैं, तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी लासा हो जाएगी। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे भी देख सकते थे और यहाँ पे भी देख सकते थे कि 11 के पाड़े में जो बड़ी संख्या है वो अगर आ रही तो लासा अपनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये शॉर्ट तरीका है जल्दी से लासा निकालने की, या तो आप दूसरी विधि से ये जो आप हमने बताया था यानी कि गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से 11 और 33, तो 33 किससे कटेंगे 3 से कट जाएंगे, 11 तो 11 ही रहेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा, 11 के 33 और 11 किससे कटेंगे 11 एकम 11, तो इनका लासा गुणा करेंगे 11 33, तो लासा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। एक तो तरीका ये और दूसरा तरीका डायरेक्ट है, तो लासा तो अपना भाई 33 ही आएगा, तो 33 ही रहेगा। अब 11 के पाड़े में कितने से मल्टीप्लाई कर दे भाई कि 11 का जो हर है वो क्या कितना बन जाए 33 बन जाए, तो 11 तिया 33, तो नीचे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से ही गुणा होगा, 3 तिरका 9 और चिन्ह माइनस का तो माइनस का। यहाँ पे 33 पहले से ऑलरेडी और 33 का पाड़ा एक और पढ़े होते 33 से कम 33, यहाँ पे भी 1, तो 4 एकम 4, तो देखो 9 में से 4 गया तो बेटा कितना बचेगा 5, तो 5/33 यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये सवाल बहुत इजी है लेकिन आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट करना और फिर भी हम किसी अगले वीडियो में इन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश तो यही है कि इसी वीडियो में सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाए। अगला सवाल है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब संख्या रेखा से की सहायता से इनको सरल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो हल पहले तो जैसे कि हम लोगों ने इन्हें हल किया है वैसे ही हम इनको भी हल करेंगे। जो चिन्ह है उनको सेम बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3/2। अब इनका लासा भी लेंगे, जब तक लासा नहीं होगा तब तक हम इनका संख्या रेखा नहीं बना सकते। तो लासा लेने के लिए लासा इनका यहाँ पे जैसे हमने किया था 11 के पाड़े में 33 आ गया था, तो यहाँ के 2 के पाड़े में 4 आ गया, बड़ी संख्या 4 है और 2 छोटी है, तो 2 के पाड़े में 4 आता है तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी लासा हो जाएगी, तो लासा हो गया 4। तो यहाँ पे तो 4 है तो ऊपर की 3 और माइनस यहाँ पे 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 2 से ही गुणा होगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब घटा दो 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा 3/4। ये तो इतना तो हो गया सवाल, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये तो हम वैसे भी सहायता से हल कर सकते हैं, अब संख्या रेखा की सहायता से कैसे हल कर सकते थे वो हम लोग देखेंगे। हम पहले सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसमें बीच में एक मानेंगे 0 और इनके बीच का जो गैप है वो बराबर रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम क्या है लासा हमारा क्या है 4 है, तो यानी कि गिनती होगी 1/4 से स्टार्ट, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 5/4, और यहाँ पे भी ऐसे चलेंगे पीछे
इधर जाएंगे तो प्लस की, और इधर आएंगे जीरो के इधर तो माइनस की। तो माइनस के 1/4 माइनस का 2/4 माइनस के 3/4 माइनस के 4/4 माइनस के 5/4 डॉट 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 ऐसे, और यहाँ पे भी डॉट 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 आगे चलता जाएगा। जब जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे प्लस वाली संख्या क्या है मेरी 3/4। तो 3/4 कहाँ लिखा है, ये हमारा लिखा है 3/4। रेड कलर से हम बता रहे जिससे आपको सही से समझ में आए। ये क्या है 3/4, तो ये हमारा 3/4 है बेटा। एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे चाहे देख सकते 3/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6/4। तो यानी 6 माइनस चलेंगे पीछे की ओर, माइनस है 6 माइनस के, बड़ी संख्या माइनस के, तो 3 से कहाँ जाएंगे पीछे की ओर जाएंगे। तो ये तो पॉइंट छोड़ देंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये आ जाएगा। तो यानी कि चलेंगे कैसे, हम यहाँ पे बनाएंगे ग्राफ ऐसे, ऐसे उठाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, और यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे ग्राफ बना दिया। यानी कि यहाँ पे तो हम जा रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे जा रहे हैं ऐसे। माइनस के 6 हो गया, और इसके लिए एक ग्राफ और हम ऐसे करेंगे, ऐसे। ये हमारा बन गया ग्राफ। हम ग्राफ की सहायता से भी इनका आंसर निकाल सकते थे। तो ग्राफ की सहायता से कैसे निकाला, यहाँ पे -6, तो -6 हमने पीछे बैक लिया, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर पे ही हम रुकेंगे -3/4, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। ऐसे हम दूसरा सवाल देखेंगे, और सेमी सवाल है, सेमी ग्राफ के तरीके से बनाना। पहले तो हम इसे हल करेंगे। क्या करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3/4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 5/6। अब इसका क्या लेंगे लासा। लासा भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, इसका लासा हो जाएगा 12। तो लासा तो हो गया 12, यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 तिया 12 और 3 तिरका 9, माइनस 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10। तो ये आंसर आएगा मेरा 1/12, वो भी माइनस का। तो हम जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया वैसे ही सेम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले तो हम एक लाइन करेंगे ड्रॉ ऐसा। ये दूसरा सवाल है बेटा, सेम ही नहीं समझ लेना, 0 सेम तरीका रहेगा मतलब सॉल्व करने का। पहले तो 0, और लासा यहाँ पे कितना है 12। तो जैसे हमने यहाँ पे लासा मेरा 4 था, तो हमने 1/4 से गिनती स्टार्ट की थी। यहाँ पे भी लासा कितना 12, तो 1/12 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, और ये चिन्ह हम हटा दे रहे क्योंकि इसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में ही आ गया होगा। और इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है। तो 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। हम तब तक लगेंगे जब तक यहाँ पे प्लस वाली संख्या कितनी है 9, माइनस वाली 10। प्लस वाली संख्या जब से आगे तक एक पॉइंट और लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आए, 9 के बाद 10, तो 1-2 पॉइंट आगे लिख दो, बस समाप्त करो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है माइनस के 10, लेकिन तुम्हें पहले अब जैसे यहाँ पे प्लस के चले स्टार्ट के चलेंगे माइनस के, तो वही करेंगे। माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, ठीक है। ऐसे डॉट 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 आगे भी चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्या है 9/12, तो 9 कहाँ है ये है प्लस के, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, और 0 से ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, ऐसी जाएगी सीधी, और हमारी कहाँ पे आ जाएगी 9 पे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट का है 10, तो माइनस के 10 तो पीछे से गिन लो कितना, इससे छोड़ के 9 पॉइंट को छोड़ के ये पॉइंट छूट जाएगा, इसके आगे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पॉइंट यहाँ पे आ गए।
क्योंकि ये माइनस के 10 है तो 10 पॉइंट पीछे आएंगे हम, ठीक है, माइनस के पीछे। तो अब देखो ये तो माइनस का है तो ठीक है, ऐसा आया और ऐसा जाके ये ग्रुप में बनेगा, तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो यहीं से एक हम ऊपर ऐसा उठाएंगे और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका भी ऐसा हो जाएगा, सेम चित्र बनेंगे, सेम तरीके से बनेंगे। तो ये हो गया, हमें सरल रेखा की सहायता से हम हल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस वाली संख्या ले लें और प्लस वाली संख्या ले लें तो उनके आधार पे हम पीछे करें तो आंसर मेरा निकल आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और ये क्वेश्चन थोड़े से थे और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लास 8 की वीडियो बनाओ, क्लास 8 की, तो मैंने कहा चलो ये भी क्लास 8 की वीडियो बनाएंगे, इससे कुछ बच्चों को आसानी हो गणित समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से विशेष निवेदन ये है कि आपको अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।